हाय दोस्तों, मैं पार्थोस पांडे। आपको दोस्तों मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा एसएससी दिल्ली पुलिस जो 2023 का रिसेंट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, उसमें जो अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल हैं या जो छात्रों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो ऐसे मैथ के प्रश्नों दोस्तों मैं लेकर आया हूँ पार्थोस पांडे। और दोस्तों ये जो सेशन आपकी होगी, आपके एसएससी दिल्ली जीडी जो भर्ती आई हुई है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये नया पहले ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। नंबर 2, ऐसे छात्रों के लिए भी अप्रोच मेरी बेस्ट कोशिश है कि जो पहली बार तैयारी करो, पहली बार जीडी एग्जाम भरे, उनको भी दोस्तों ये लॉजिक क्योंकि पूरी क्लास होगी तो उनको भी दोस्तों समझ में आएगा, उनको पूरा एंड तक देखना चाहिए। क्लियर? तो चले दोस्तों, जैसा आप पहला प्रश्न देख रहे हैं आप पहले किसी भी सवाल को, मेरी गुजारिश आपसे, किसी भी सवाल को हल देखने से पहले आप उसको हल करें, फिर हल करने के बाद उसका अंतिम उत्तर आप देखिएगा, तो इससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और जो कुछ नया मिलेगा आपके लिए बेनिफिट भी होगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न जैसा आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे कि एक पुलिस एक चोर का पीछा करा है। पुलिस और चोर की चाल क्रमशः 8 किमी प्रति घंटा और 7 किमी प्रति घंटा है। ध्यान देखो, चोर यहाँ पर है, मतलब पुलिस ये मेरे पैर है और यहाँ पर आपका चोर है। अब क्या कर रहा है कि पुलिस आपको उसको 6 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है। चोर का लाजमी चीज़ भी है, पुलिस तो पीछा करता है, पुलिस देर तो पहुँचबा करता है लेट किसी स्थान पे। तो दोस्तों जब तक ये पुलिस पीछा करना शुरू करेगा तब तक ये चोर 6 मिनट में अपनी चाल से कुछ दूरी चला जाएगा। अब जैसा दोस्तों देख रहे हैं, इसकी चाल आपकी 8 किमी पर आ रहा है और इसकी चाल मेरे पर प्यारे एकदम आराम से समझिएगा, इसकी चाल आपके 7 किमी पर आ रहा है। अब चोर जब भागेगा 6 मिनट बाद पीछा कराइए, 6 मिनट बाद पीछा करेगा, तब तक 6 मिनट में चोर अपनी चाल से कुछ दूरी गंतव्य करेगा। अब पता करते मेरे पैर, चोर यहाँ से घसक कर इधर आएगा कहीं। अब कितनी दूरी आएगा हमें आपको नहीं पता है, यही हमें पता करना है कि कितना दूरी आ जाएगा। अब दोस्तों यदि हम 7 हो गया, अब मुझे ये दूरी पता करनी, दूरी बराबर मेरे प्यारी होती है चाल गुणे समय होती है। क्या होती है? चाल गुणे समय। चाल मेरे प्यारे 7 किमी पर आवर है, 7 किमी प्रति घंटा है और समय मेरे प्यारे 6 मिनट है। क्या हम यहाँ पर 42 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि ये मेरी किमी पर आवर है और ये मेरा समय जो इसका इकाई मिनट में है। क्लियर? या तो दोस्तों अब इसको मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट करके इसको भी सेकंड में ले जाओ, लेकिन जैसा अब दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं किमी में दिया है, तो सब डाटा को किमी में रखो, ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपके लिए। दोस्तों ये किमी प्रति घंटा है तो इसको भी घंटे में बदल लें, मिनट को घंटे में बदलें। मेरे पैरे मैंने 60 का भाग दिया, ये काटा 10 आ गया, 10 का आपका करेंगे मैं मेरे पर है 0.7 किमी, मतलब ये जो दूरी मेरे पैर आ जाएगी 0.7 किमी दूरी आ गई। कितनी आ गई? 10.7 किमी दूरी आ गई। बात सही है। अब क्या करा कि ये पुलिस पीछा कर रहा है और चोर इधर भाग रहा है। जब दोनों एक ही दिशा में जाते, चाल और समय दूरी चाल के रूल मेरे प्यारे होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जाते हैं तो उनकी चालें घट जाती हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ जब पीछा करें तो एक ही डायरेक्शन पीछा करेंगे, मतलब चाल घट जाएगी। इसकी चाल मेरे प्यारे 7 किमी पर आवर है और इसकी चाल 8 किमी पर आवर है, तो चालों का अंतर जो अपेक्षित स्पीड होगी मेरी 1 किमी पर आवर होगी। 1 किमी पर आवर की गति से जो ही इस दूरी को तय करेगा चोर को पकड़ लिया जाएगा। क्लियर? अब दोस्तों 0.7 में ये दूरी है, दूरी में इन दोनों चालों का अंतर कितना होगा? इन दोनों चालों का अंतर मेरे पैर होगा 1 किमी पर आवर होगी, 1 किमी पर आवर होगी। अब इसमें दोस्तों मैंने भाग दिया तो 0.7 आएगा। अब समस्या मेरे सामने कि 7 होगा क्या मेरे प्यारे? ये मेरी किमी है, 0.7 किमी है और मेरी किमी प्रति घंटा है। दूरी में मैंने चाल भाग दी, मेरे समय आएगी, और जो इकाई का अपेक्षित मेरी वैल्यू समय होगा, तो समय मेरे प्यारे क्या होगा? 0.7 आवर होगा। अब ये पूछा है कि पुलिस कितनी दूरी पकड़े उसको। अब दोस्तों पुलिस पीछा करना है, पुलिस इस चाल से भागते हुए इतने समय में चोर को पकड़ लिया, तो दूरी बराबर क्या होगी? दूरी बराबर हमें पता मेरे पैर है यस इंटू टी, चाल गुणे समय। अब यहाँ पर डी बराबर मेरे पैर हो जाएगी, यस मेरी है कितना? 8 चोर पुलिस की है और समय कितना है? 7 है, मतलब 5.7 किमी, 5.6 किमी दूरी पर चोर को पुलिस पकड़ लेगा। क्लियर? और जैसा देख रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे पैरे सेकंड इज परफेक्ट।
तो प्यारे, मैं आशा करता हूँ ये आपका एकदम सवाल क्लियर हो गया। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। 5.6 आपका इसका आंसर होगा। आई होप दैट परफेक्टली क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा दोस्तों आप सेकंड प्रश्न देख रहे हैं कि एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए यदि इसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 और 20% की कमी की जाती है, इसकी चौड़ाई में भी 30%, ऊंचाई में भी 30% वृद्धि की जाती है, तो उसका आयतन बताइएगा। आयतन दोस्तों, चलो दोस्तों देख क्या कर रहा है, लंबाई में दोस्तों क्या कर रहा है कि लंबाई में कह रहा मेरे पे यहाँ पे 10% कमी हुई है। चौड़ाई में आपका यहाँ पे कह रहा मेरे पे 20% की कमी हुई है, और जो हाइट मेरे पे है यहाँ 30% वृद्धि हुई है। तो कह रहा है कुल आयतन में परिवर्तन प्रतिशत कितने को, ये मुझे बता दो। तो दोस्तों पहले क्या कर लो, ऐसे सवालों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 10% दोस्तों लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो, और कमी हुआ है तो 10 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। क्लियर। 20% मतलब 1/5 मेरा होगा, और कमी हुआ है मतलब 4/5 हो जाएगा। और ये दोस्तों 30% मतलब 3/10 हो जाएगा। वृद्धि हुआ है तो 13/10 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लो। दोस्तों क्या हुआ, 10 का 9 हो गया, आपका 5 का 4 हो गया, आपका 10 का 13 हो गया। क्लियर। अब दोस्तों यदि ध्यान है कि यदि क्रॉस में दोस्तों कट रहा है तो कोई नंबर काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो। क्लियर, काट देते इसको हम। 2 हो गया, 2 का कटा 5 हो गया। अब नहीं कटेगा, ये 25 हो गया, 25 का 250 मेरे प्यारा 250 हो गया। ये 13 हो गया, 9 दिया 18 हो गया। जब 13 गुणित 18 दोस्तों हम करेंगे तो मेरा हो जाएगा 18 तैया 54 हो जाएगा, और 18 का 18 4 आपका हो जाएगा 23, 234 मेरा प्यारे ये गुणनफल हो जाएगा। अब कमी की बात मेरे प्यारे हो रही है तो 250 की वैल्यू 234 हो जाएगा, अर्थात आपकी 16 की कमी हुई है। 16 गुणित 100 बटे कमी हुई 250 पर हुई है, 50 पचे 50 दूनी आपको हो जाएगा दोस्तों 32/5 करेंगे तो 6 पंजे 30, 30 का 4, 6.4% की यहाँ पे कमी हुई है। 6.4% की यहाँ कमी हुई है मेरे प्यारे, कि इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। क्लियर। तो बस दोस्तों ऐसे सवाल को क्या क्या करिए, जो भी परसेंटेज वैल्यू उसको फ्रैक्शन में लिख के, अगर कम करा तो जैसे क्या है, अब फ्रैक्शन इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, पहले कुछ बता दें। 10% दोस्तों ये लिख सकते हैं। यदि कमी हो रही है, जो भी ये मूल वैल्यू पे होती है, पहले देख लो, इसको देख लो। 10% दोस्तों ये हम लिख सकते हैं। 10% दोस्तों फ्रैक्शन तो ये लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा टोटल वैल्यू होती है, और ये परसेंटेज को शो करती है कि परसेंटेज बढ़ रही कि घट रही, जो भी शो करेगी। क्लियर है ना। अब 10% दोस्तों ये 1/10 हो जाएगा। अब 10 के वैल्यू पे ये भी अभी भी आपको वही परसेंटेज है, शो करा है, कम करा है, बेसी हो रहा है। यदि बढ़ेगा तो 10 की वैल्यू मेरी 11 हो जाती है। ये हमेशा घटे के बढ़ेगा, ये जो 1 है यही हमेशा घटता बढ़ता है। यदि वृद्धि हो रहा है तो 10 की वैल्यू बढ़ के 11 हो जाएगी। यदि कमी हो रही है तो 10 की वैल्यू 1 घट के कितनी हो जाएगी, ये 9 हो जाती है। तो इस तरह से परसेंटेज को हम उसको सॉल्व करते हैं। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस टाइप को इस चैप्टर को एक बार जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको क्लास दे दूंगा यूट्यूब पे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। जैसा दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे कि मलय 300 रुपये प्रति केजी की दर से अमरूद खाता है। क्या कर रहा है कि 300 रुपये प्रति केजी की दर से अमरूद खाता, मतलब ये हुआ कि 300 रुपये में 1 किलो अमरूद खरीदा और उन्हें 25 रुपये प्रति 100 ग्राम, मतलब ये हुआ 25 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेच दिया। तो कह रहा है उसे कुल कितने % की लाभ हानि होगी, 2 अंक तक मुझे बताइएगा। 2 अंक बताइएगा। तो पहले दोस्तों क्या है, लाभ हानि बार आपको दोस्तों होती है, या प्रॉफिट या लॉस बराबर दोस्तों होती है SP माइनस की CP। मतलब ये हुआ पहले आपको SP पता करनी पड़ेगी और CP पता करनी पड़ेगी, तभी तुम बता पाएंगे लाभ हो रहा है कि हानि मेरी प्यारे हो रही है। क्लियर है ना। अब दोस्तों यहाँ पर तो कहा सही है कि भैया 100 किलो आपका प्रति केजी है ना, 1 किलो जो अमरूद है, या कह सकते मेरे प्यारे की जो 1000 ग्राम अमरूद है, 1000 ग्राम अमरूद मेरे प्यारे 300 रुपये में खरीदा है। लेकिन यहाँ क्या करा है,
100 ग्राम अमरूद 25 रुपये में है, 100 ग्राम अमरूद 25 रुपये में है, तो पहले 1000 ग्राम का पता करो कि 1000 कितना होगा। दोस्तों आप देख रहे हो कि 100 ग्राम मेरे प्यारे है, 100 ग्राम यहाँ पे 25 रुपये में है, तो 1000 ग्राम कितने में होगा, ये चीज़ होगा या नहीं समझ आ रहा है। इसको आप गुणा भी, क्योंकि आपको इसको 1000 बनाना है, इसको 1000 बनाना है, क्योंकि अभी तो 100 ग्राम है, 1000 बनाना है। तो 1000 बनाने के लिए गुणे यहाँ पर 10 करेंगे यदि, तो गुणे यहाँ भी मेरा 10 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या जी 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे 250 रुपये हो जाएगा, होगा। मतलब ये हुआ कि ये आपका सीपी मेरे प्यारे है। अब क्या करें, 1000 ग्राम जो मेरे प्यारे है 250 रुपये में एसपी कर रहा है, बात सही है। अब लाभ हानि आप पता कर सकते हो, लाभ या हानि बराबर क्या होती है, विक्रय माइनस क्रय। अब 250 में से मेरे प्यारे 300 घटाओगे तो माइनस जाएगा, माइनस तक क्लियर मुझे घाटा होगा। घाटा कितने का होगा, 50 रुपये को होगा। कितने होगा, 50 रुपये मुझे घाटा होगा मेरे प्यारे, क्लियर। और हमें आपको मेरे प्यारे पता है कि लाभ बोले या हानि बोले, लाभ या हानि परसेंट बराबर मेरे प्यारे होती है अंतर गुणित 100 बटी सीपी या कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य मेरी होती है। अब अंतर से मेरे प्यारे पता चल जाता है मुझे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब यहाँ मुझे अंतर कितना है, 50 है, तो 50 से मुझे बता दिया कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो 50 गुणित 100 और सीपी मेरे प्यारे कितनी थी, 300 थी। ये काटा ये काटा, 50 बटे 3 करेंगे तो 16 सही, 2 बटे 3 आएगा, लेकिन दशमलव के 2 अंक तो बोला है, तो 16 दशमलव मेरे प्यारे यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए 6 होना चाहिए। चलिए 16.67 दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम परफेक्ट, वो भी हानि के साथ। आई होप दैट क्लियर है। बस दोस्तों ध्यान ये रखा करेगा, यदि कोई चीज़ वस्तु बेचते हैं या खरीदते हैं तो उनकी वैल्यू बराबर होगी, तभी आप लाभ या हानि की मेजर कर सकते हैं। ये क्लियर है ना। और 10 वस्तु खरीदे हैं और 10 वस्तु को बेचेंगे तभी लाभ हानि आप मेजर कर पाएंगे। नहीं दिया है तो पहले इसको बैलेंस करें, क्लियर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे, अब अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्या करे कि 32 वस्तुओं का सीपी 45 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। क्या करा है, देखो कितना आपको सुंदर लॉजिक इसका है। 32 वस्तु का एसपी मतलब ध्यान रखिएगा सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है, और सीपी मतलब मेरे प्यारे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है या लागत मूल्य, क्रय मूल्य, जो भी इसको कह दो आप। 32 वस्तु का सीपी 32 वस्तु का एसपी 45 वस्तु के सीपी के बराबर है, 45 वस्तु के सीपी के बराबर है। बस सवाल खत्म यहीं पे। देखो पक्षांतर मेरे प्यारे को लो, आप एसपी बटे के सीपी ले लोगे मेरे प्यारे, क्योंकि वो इधर आके भाग में कन्वर्ट होगा, और 45 का अपने साथ जिंदाबाद बना रहा है, ये उधर जाके भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कट रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो यहीं पे। अब दोस्तों हमें आपको पता है कि अनुपात में आमने सामने की वैल्यू होती है, मतलब एसपी मेरी 45 है, सीपी मेरी 32 है। अब करें इस सौदे में उसको लाभ या हानि बता दो मुझे। खरीदा मैंने 32 का, बेचा मैंने 45 का, मुझे मेरे प्यारे 13 रुपया का लाभ हो गया। लाभ हुआ कि नहीं, 13 गुणित 100। अभी मैंने बताया जो भी आपको मेरे प्यारे लाभ हानि होगी हमेशा खरीद पर होगी, तो खरीद मेरे प्यारे 32 का है, 32 का है। चलो करना ही पड़ेगा, क्या किया जाए, करना ही पड़ेगा। या 4 से करोगे तो भी तो मुक्का लाभ तो वहीं होगा ही होगा मेरे प्यारे। बस यही मेरे प्यारे मुक्का लाभ तो होगा ही होगा। 1300 बटे फटाक से मार दो 32 का, 32 तैया 132 चौका मार दो, 32 4 दूनी 8 हो गया, 12 128 का 2 आ गया, 2 का ये होगा, नहीं जाएगा मेरे पास, 0 थमाएगा। ऑप्शन थोड़ा ऑप्शन में पकड़ लो, ऑप्शन पकड़ लो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिख रहा है, अच्छा सही तो था ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। अच्छा 2 अंक तक गया है, 3 अंक तक गया है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये थमा है 32 7 बार ले जाऊँ मैं, 32 7 बार ले जाऊँ,
7 दूनी 14 के यहाँ से ला ले, 7 त्रिक 21 से 22, 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 6 दूनी 12 के यहाँ से ला 1, 6 त्रिक 18 19, 192। अब 40.6 आ गया तो ऑप्शन में सी मार्क निकल जाओ। 40.6 आ गया, सॉरी ऑप्शन में डी, ऑप्शन में डी आपका 40.625। दशमलव के बाद जो ही आपको क्लियर दिया, क्योंकि दशमलव बाद एक ही में तो आपका 6 है, एक ही में 6, क्या हम बहादुर बनने जाए तो मार्क निकल जाएगा यहीं पे अपना सवाल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पसंद मेरे प्यारे आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख लो, और ये लास्ट प्रश्न आज का होगा। 8,000 की राशि CI पर 18 महीनों में 12.61 हो जाती है, यदि 6 माही कंडीशन हो तो ब्याज दर बताओ। आपसे पूछा मैं दोस्तों, हमें जो CI का हालांकि लॉजिक आप लोग हम बताते हैं यहाँ पे, लेकिन जब यदि लॉजिक तब नहीं काम करते जब आपका R और T यदि दिया होता है तभी लॉजिक मेरी काम करती है। मेरी क्या किसी की भी लॉजिक काम करेगी यदि R और T दिया गया तो। यदि उनमें से कोई भी चीज़ गायब है R या T तो आपका लॉजिक नहीं बेसिक लगेगा। और बेसिक मेरे पे जो फार्मूला होता है A बराबर में आपको पता है P 1 + R/100 पावर के T, जहाँ पे मूलधन है और जहाँ पे मिश्रधन है। मिश्रधन मूलधन और ब्याज का योगफल आपको होता है, T आपका समय होता है, R आपका जिंदाबाद होता है। क्लियर। अब दोस्तों देख लो मेरे प्यारे, राशि दिया आपका 8,000 रुपये दिया है, राशि 8,000 रुपये दिया है और 18 महीना दिया है, 6 माही कंडीशन है। 18 महीना मतलब लिख सकते मेरे पूरे 1.5 साल आप लिख सकते हो, 1.5 ईयर लिख सकते हो। और यहाँ पे मेरे प्यारे क्या बोला है, 6 माही कंडीशन है, 6 माही कंडीशन है, मतलब 6 माही कंडीशन में R आधा हो जाता है, समय दुगना हो जाता है। अब समय मेरे प्यारे दुगना अर्थात समय मेरी 3 साल हो जाएगी। यदि R इतना था तो अब R मेरा R/2 हो जाएगा। यही हमसे R/2 का वैल्यू पूछा है। क्लियर। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 + R/2 हो गया मेरे प्यारे, ये आपका समय मेरा 3 साल हो गया, बराबर आपका दिया यहाँ पे 12.61। ये सही, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत मेरे प्यारे नहीं है, क्योंकि ये मेरी मिश्रधन है। 12.61 हो जाती मतलब मिश्रधन दिया गया है। और आपका जो R था R/2 था तो मैंने आपको ये लिख दिया, सब चीज़ें सही है। ये क्लियर है ना। 18 महीना मतलब 1.5 साल, 1.5 साल में कंडीशन के अकॉर्डिंग अर्धवार्षिकी तो समय दुगना हो जाता है। समय था दुगना मतलब 36 महीना हो गया, 36 महीना हो गया। 36 महीना मतलब आप उसको कह सकते हैं कि 3 साल हो गया। और R आपका जो R था अब R/2 हो गया, क्योंकि समय दुगना होता है, R आधा हो जाता है आपका। क्लियर। अब इसको दोस्तों जब सॉल्व करेंगे हम, अब इसको पक्षांतर लिख दे रहा है, 8,000 को पक्षांतर मैंने इधर कर दिया। तो दोस्तों हमें आपको यहाँ से हट गया, इधर आ गया। ये ध्यान रखिए जब आपका ये पावर 3 है तो किसी न किसी का घन होता है, और पावर 2 होता है तो किसी न किसी का मेरे प्यारे ये वर्ग होता है। चलो अब हमें नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो हमें घन दिख रहा है लेकिन ये घन नहीं दिख रहा। मुझे 12.61 किसी का घन नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है। 12.61 तो सही है। अब इसको सॉल्व करें यार, सॉल्व करें तो किससे काटे, किससे काटे, किससे काटे, किससे काटे। दोस्तों मुझे थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है। क्या दिख रही है, क्योंकि ये तो किसी का घन बनेगा, ये 20 का घन है, लेकिन ये किसी का घन नहीं बनेगा सीनियर है। तो जहाँ तक लग रहा है दोस्तों मुझे थोड़ी फॉल्ट है, क्योंकि इसको ये सीधे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बोलना चाहिए था। जो उसने बोला इतना हो जाता है, हो जाता मतलब मिश्रधन ही होता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज बोला होता तो मेरा सवाल ईजी हो जाता आसानी से। दोस्तों हम इसको चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात इंटरेस्ट मान के चलते हैं, CI मान के चलते हैं। यदि ये CI होता तो इसको A बनाने के लिए इसमें दोस्तों हम 8,000 जोड़ देते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब भी रखा जाएगा तो A रखा जाएगा। और A बराबर मेरे प्यारे होता है P + CI होता है। यदि मेरा CI है और P में यदि 8,000 मेरे प्यारे 8,000 में यदि 12.61 में जोड़ दूँ तो मेरी जो A मेरे प्यारे हो जाएगी 92.61 हो जाएगी, हो जाएगी ना। यदि दोस्तों इसको 92.61 करके जुगाड़ हम लोग देखें तो 92.61 जो मेरे प्यारे होती है ये आपका होगा 21 का घन होगा और आपका ये 20 का घन होगा। 21 का घन 92.61 होता है, हमें आपको याद रखना चाहिए।
कैलकुलेशन के लिए। बहुत तगड़ा आता है, 8 का आता है, 20 का आता है, वगैरह आता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपकी ये चीज़ होगी, इसको हम ये लिख सकते हैं, इस चीज़ को ये लिख सकते हैं, ये काटेगी तो मेरी प्यारे सीधे जो यहाँ मेरी सवाल आ जाएगी सीधे 1 प्लस आर बाई के 200 हो गया बराबर मेरे प्यारा हो गया 21/20 हो गया। ये उधर गया तो आर बाई के 200 बराबर आपका हो गया, ये आपका ये चीज़ ये क्या उधर माइनस हो गया तो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे 1/20 हो जाएगा। आपका ये काटा तो आर बराबर सीधी मेरे प्यारे 10% यहाँ पर ऑप्शन होगा, 10% यहाँ पर ऑप्शन होगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए परफेक्ट है। थोड़ी सी सवाल मेरा इरर है, ध्यान रखिएगा। आपका ये जो 92 12 61 है ना, ये आपका सी आई ना देखे मेरे प्यारे, ये आपका सॉरी ये आपका ए ना देखे, ये आपका ए ना देखे, ये आपका सी आई है, सी आई है तभी सवाल लगेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन गलत था, सबको माइनस किए हो चाहे ना किए हो, सबको उसका नंबर मिलेगा पेपर में। क्लियर। आज के दोस्तों बस यही क्लास एंड करते हैं। आई होप दैट मेरे प्यारे जो छोटी सी मेरी पहल है, समय का अभाव है लेकिन फिर भी आपको एक मैथ का रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कराता हूँ। तो अगर छोटी सी पहल मेरी अच्छी लगी तो ज़रूर पसंद करिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बेल का दबा दीजिएगा। इसके लिए मेरे प्यारे आपके लिए नोटिस ये आपकी है कि इसके साथ साथ मेरे प्यारे शाम को करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास होती है। उसके साथ साथ दोस्तों उसमें आपकी एकदम यूनिक क्लास होती है, क्योंकि उसमें आपको हम स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड करते हैं। जो चाहे दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ हो, चाहे एसएससी जीडी का पिछला 2022 का पेपर हुआ हो, वहाँ के सभी स्टैटिक जीएस को हम डिस्कस करते हैं, जो सभी एग्जामों के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। तो आज के लिए दोस्तों बस क्लास एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।